प्यारे बच्चों नमस्कार। गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इकाई 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, कीटोन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन जो होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इत्र और सुगंध बनाने में और कपड़े बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है ना। तो धागे बनाने में, रिश्ते बनाने में, तो इनका इसलिए बहुत ही बढ़िया हमारे दैनिक लाइफ में यूज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है। इस इकाई में हम ऐसे यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध होता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। यानी कि चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, तीनों में कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में एक द्विआबंध होता है। यानी कि एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तीनों में आपको कार्बन के और ऑक्सीजन के दोनों के मध्य डबल बॉन्ड दिखाई देगा। और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है तो वो समूह हमारा कार्बोनिल समूह कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह। यानी कि जहां भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड के साथ में सीधे रूप से, तो कार्बोनिल समूह का निर्माण होगा। कार्बनिक रसायन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह है, महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है, महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में यह दो कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। जो हमारा कार्बोनिल समूह है उसमें एल्डिहाइड में एक तरफ तो एल्किल समूह होगा, दूसरी तरफ कार्बन के हाइड्रोजन होगा। जबकि कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं। यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के दो बॉन्ड, दो वैलेंसी जो है ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाने में चली जाती है। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो बच गए 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड में अगर हमारा एल्किल समूह जुड़ गया, दूसरे बॉन्ड के साथ में हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बनेगा एल्डिहाइड। यदि दोनों साइड में एल्किल समूह आ गए, दो एल्किल समूह जुड़ गए और एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमारा कीटोन का निर्माण होगा। ठीक है। अब देखो, कार्बोनिल यौगिकों जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन तथा हाइड्रोक्सीमाइड OH के ऑक्सीजन से आबंधित रहता है, अगर उनमें से एक एल्किल समूह जुड़ जाए, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाए और एक OH समूह जुड़ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अगर एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में कार्बन के एल्किल समूह है, तो हमारा एल्डिहाइड है। दोनों साइड में एल्किल समूह है तो कीटोन है। एक साइड में एल्किल समूह, दूसरी साइड में OH समूह आ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। जबकि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन तथा NH2 माइटी के नाइट्रोजन अथवा किसी हैलोजन से जुड़ा रहता है, तो उनको हम एमाइड या एसिल हैलाइड भी कहते हैं। अगर हमारा CONH2 आ जाए तो उसको बोलेंगे क्या? एमाइड। अगर COX आ जाए तो उसको बोलेंगे हैलाइड। एग्जाम्पल आ गया, मैं आपको बताता हूँ। एस्टर और एनहाइड्राइड। एस्टर में कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने के बाद में एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता है। और एनहाइड्राइड में क्या होता है? दो कार्बोक्सिलिक अम्लों को में से एक H2 हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एनहाइड्राइड हो जाएगी। ठीक है। इन वर्गों के यौगिकों के सामान्य सूत्र नीचे दिए गए हैं। देखो, सबसे पहला एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह है, यानी कि इसमें जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो CHO होता है। CHO मिलेगा तुम्हें इसमें, एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो हम एल्डिहाइड कहेंगे। यानी कि कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन है और एक साइड में R है, यानी कि एल्किल समूह है। ठीक है। दूसरा कीटोन, एक R एक R', बीच में कार्बोनिल ग्रुप। R' मतलब सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं एल्किल समूह। ठीक है। यानी कि कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह होंगे तो हमारा कीटोन हो गया। ठीक है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बोनिल समूह के साथ में OH हो गया एक साइड में एल्किल समूह हो गया, तो ये होगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट ये देखो, कार्बोनिल समूह से NH2 जुड़ गया और एक तरफ एल्किल समूह जुड़ गया, तो CONH2 RCONH2, तो इसे कहेंगे हम एमाइड। क्या कहेंगे? एमाइड, AMID। RCOX, तो ये हो जाएगा हमारा एसिल हैलाइड। X के बराबर हम ले सकते हैं कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हम हैलोजन ले सकते हैं जो हम पहली इकाई में हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। तो RCOX ये एसिल हैलाइड हमारा हो जाएगा। एस्टर, RC+OOR, यानी कि कार्बोनिल समूह से एक ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में तब एल्किल समूह जुड़ता है, तब हमारा एस्टर का निर्माण होगा। कार्बोक्सिलिक समूह में से अगर हम H2O निकालते हैं, RC+OOH, दूसरे में भी RC+OOH, एक साइड से H चला गया, दूसरी साइड से OH चला गया, तो H2O बाहर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एस्टर का एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि दो कार्बोनिल समूह के बीच में एक ऑक्सीजन अगर जुड़ा हो तो उसे एनहाइड्राइड हम कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड हम उसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इन सभी को, अब बिल्कुल एकदम सही तरीके से इनको लर्न करना है कि एमाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एस्टर क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। ये बहुत काम आने वाली चीज है, इनको एकदम से रटना है, इनके क्लासिफिकेशन को आपको अच्छे से। सी जैसे एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होगा, कीटोन में CO खाली ग्रुप होगा, एमाइड में CONH2 होगा, एसिड हैलाइड में RCOX होगा, एस्टर में होगा RCOOR- होगा, एसिड एनहाइड्राइड में RCOOCOR- हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान ये होती है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों की नामकरण एवं संरचना। संरचना की बात हम कर चुके हैं कि एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्डेड होता है। अब नामकरण की बात करते हैं। नामकरण हमारा दो टाइप का होता है, साधारण नामकरण, IUPAC नामकरण। अब कार्बोनिल यौगिकों का हम दोनों नामकरण पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम साधारण नामकरण के बारे में बात करेंगे। ये खास बात ये होती है कि इनकी IUPAC नाम से और साधारण नाम से दोनों में से इनका साधारण नाम का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट IUPAC नाम होता है, लेकिन साधारण नाम से इनके सदस्य ज्यादा जाने जाते हैं, उस सदस्य को उनको साधारण नाम से पहचाना जाता है। जैसे हम देखते हैं सामान्य नाम की बात, एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय IUPAC नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नाम के अंत में स्थित अनुलग्न इक के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि एल्डिहाइड हमें लगाना है। साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड के नाम में वास्तविक स्रोत का नाम लैटिन या ग्रीक में प्रतिबिंबित होता है। कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जो सीधे एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु से संलग्न होता है, मतलब एकदम से एल्डिहाइड समूह के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा। तत्पश्चात बीटा कार्बन तथा इसी क्रम में अन्य आगे चलते हैं, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला CH3CHO, इसका साधारण नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका अल्फा कार्बन है CH3 वाला C। ठीक है, साधारण नाम एसिटल्डिहाइड। दूसरा नाम है बेंजीन के ऊपर CHO लग जाए जिसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता साधारण नाम का इतना खास। ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हमारा बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड। देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के बाद वाला पहला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। बीटा पे जुड़ा है ब्रोमो, तो हमने लिखा बीटा ब्रोमो और टोटल कार्बन गिन लिए एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए लगाएंगे ब्यूट, तो ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा हमारा नाम। कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल या एरिल समूहों का नामकरण किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षरों अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश आदि द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्योंकि दोनों साइड में एल्किल समूह बराबर हैं, अल्फा, अल्फा डैश कार्बन परमाणु वे होते हैं जो सीधे कार्बोनिल समूह से संलग्न होते हैं, यानी कि अल्फा कार्बन वो होंगे जो अल्फा डैश वो होंगे जो कार्बोनिल समूह से सीधे जुड़े होंगे।
कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम होते हैं, जैसे सरलतम डाइमेथिल कीटोन को एसीटोन कहते हैं। एल्किल फेरिल कीटोन का नाम लिखने के लिए एसिल समूह के नाम को फिनोन शब्द के साथ पूर्णलग्न की तरह जोड़कर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एसीटोन CH3COCH3, इसको बोलेंगे हम एसीटोन, साधारण नाम एसीटोन है। अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे हम एसीटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा? एसीटोफिनोन। तो प्रोपियोफिनोन। बेंजोफिनोन, यानी कि दो साइड बेंजीन हो गई, बीच में फिनोन हो गया तो बेंजोफिनोन। इस तरीके से हमें इनका नामकरण लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ में। कल का हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। नमस्कार।